सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय बम बम भोले। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत खास माना जाता है। इस माह में भोलेनाथ शिव की पूजा की जाती है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी कष्ट उनके जीवन में नहीं आता है। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, किस विधि से करें पूजा और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस सावन मास का किन किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किन किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसको हम विस्तृत जानेंगे। भक्तों, सावन में सोमवार के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। इस माह के मंगल का वार को भी बहुत उत्तम माना जाता है। जिस तरह से सोमवार को भगवान शिव की पूजा होती है, उसी तरह से मंगलवार को माँ मंगला देवी की पूजा होती है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा विधि क्या है, किस तरह से करें पूजा। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब महादेव ही सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चतुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी हैं और इस दौरान भोलेनाथ शिव जी पृथ्वी पर आकर वास करते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या की थी और घोर तपस्या करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। यही कारण है कि सावन मास में शिव पूजा करने वालों के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि, सफलता, लंबी आयु, धन, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सावन में शिव शंकी गौरी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करने का भी विधान है। इसके अतिरिक्त इस महीने के हर मंगलवार को विशेष महत्व है। सावन में मंगलवार भोलेनाथ की शक्ति माँ गौरा को समर्पित है। जैसा कि हमने बताया, माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन का भी पवित्र विधान है। इस दिन विवाहिता पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। सावन का महीना और सावन का पहला सोमवार के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। सावन का पहला सोमवार कल ही है। 22 तारीख से पहला सोमवार शुरू हो रहा है। लेकिन सोमवार यह सबसे ज़्यादा इसलिए खास है क्योंकि पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने के पश्चात भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना, वंदना, पूजा करें, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। घर में मंदिर में सफाई करें, तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और बेलपत्र आदि अर्पित कर तांबे या चांदी की लोटे से जल चढ़ाएं। अगर चांदी का लोटा उपलब्ध नहीं है तो तांबे के लोटे में भी जल आप चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी, पत्र इत्यादि चढ़ाएं, जो कि पार्वती जी की भी पूजा का यही नियम है। इसी नियम के आधार पर माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। खीर, हलवे, बेल के फल का भोग इत्यादि लगाएं। घी का चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। सावन माह में दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि कटवाना वर्जित होता है। भूलकर भी सावन मास में मांस मदिरा का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। वैसे तो मांस मदिरा का सेवन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए,
लेकिन यदि कोई व्यक्ति करता है तो सावन माह में उसे भी इन भोजनों को त्याग देना चाहिए। सावन में बैंगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि व्यक्तियों को खानी नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुस्से पर काबू रखें, बुरे विचार मन में न लाएं। सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वेच्छा से स्वच्छतापूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत कथा की अगर बात करें तो मंगला गौरी व्रत सुबह स्नान करके माँ गौरी की पूजा करें और 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। ऐसा करने से माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। सावन माह में मंगला गौरी व्रत वाले दिन माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद में माँ मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। इससे माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में देरी है, ऐसे में मंगल दोष को दूर करने के लिए सावन में मंगलवार के दिन रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल दोष दूर हो जाएगा। शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगेंगे। यदि कुंडली में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, मंगल परेशान कर रहा है तो सावन माह में मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत पूजन करें और गरीबों को भोजन दान कराएं। समाज में रह कर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। खासकर सावन माह में तो झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। इससे मनुष्य को बहुत सारी हानि होती है और उसका धर्म खतरे में आ जाता है और उसके सभी पाप जो है बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, शास्त्रों में भी बताया गया है कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, पूजा इत्यादि करें, सच्चे मन से आराधना करें, पूजा पाठ करें, गरीबों को अन्न ग्रहण करें, भूखों को भोजन कराएं, झूठ ना बोलें, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखें, जिससे जगत में कल्याण होगा। आदमी निर्विकार हो जाएगा, किसी तरह के रोग इत्यादि नहीं रह जाएंगे। अगर किसी परेशानी में पहले से चल रहा है तो उसकी वह परेशानी दूर हो जाएगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जगत के पालनहार हैं। वो सभी श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को माफ़ कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां यदि हुई भी हैं तो सावन मास में पूरी भक्ति से प्रार्थना करें, शिव जी की वंदना करें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं जो अपने भक्तों को सदा ही उद्धार करते हैं। अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में हमेशा ही प्रेम भाव जागृत रहता है। अपने भक्तों के लिए वो सदा ही वरदान का स्वरूप बने हुए हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा सावन मास में अत्यंत फलदायी है, अत्यंत शुभ है। इसीलिए सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ शिव जी का वंदन करें। स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ध्यान करें। सारा दिन हो सके तो भगवान भोलेनाथ का मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट मित्रों को भी जाप करने के लिए प्रेरित करें। इस ओम नमः शिवाय के महामृत्युंजय मंत्र से लोगों का कल्याण होता है। जिस तरह से माता पार्वती को बार बार तपस्या करने के पश्चात स्वयं भगवान शंभु भोलेनाथ वर के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसी तरह से मनुष्य के सारे कष्ट महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने से दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप में किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं और मनुष्यों का इस कलयुग में भी उद्धार करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं जो श्रद्धालुओं को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा ही अपने भक्तों के लिए उदार भावना से जब श्रद्धालु भक्त भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से
पुकारते हैं तो किसी न किसी रूप में वो सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हमारा सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करें, पूजा करें, वंदना करें, जिससे सारे कष्ट भक्तों के दूर हो जाएंगे और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई पहले से ही समस्या चल रही है तो सावन मास भर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि पैसे की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। नौकरी इत्यादि में बाधा है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भी ऐसे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में महाविधान है। भगवान भोलेनाथ दया के सागर हैं, अथाह सागर हैं, जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।